अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार हम सब के आका व मौला हुजूर पुरनूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। बड़े बुलंद आवाज अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो खुदा की है रजा जो है रज़ाए मुस्तफ़ा, अक्ल है हैरान ऐसा रुतबा पाए मुस्तफ़ा। हो गई काफूर सारी कुफ्र की तारीखियां, जिस घड़ी फैली ज़माने में ज़ियाए मुस्तफ़ा। और कर रही है उस ज़मी का खुल्द भी आकर तवाफ, जिस ज़मी पे पड़ गए हैं नक्शे पाए मुस्तफ़ा। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलामे मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी ए महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। O beloved, I sent you as a mercy for all the world. Please concentrate on my sentence कि रब ने कहीं ये कह दिया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तो कहीं रब ने यूं कह दिया वो बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। लेकिन हजरात यहां पर अल्लाह तबारका व तआला ने किसी खास तबके का जिक्र नहीं किया, या किसी खास सोसाइटी का जिक्र नहीं किया, बल्कि रब फरमा रहा है रहमतुल लिल आलमीन, यानी पूरी कायनात के लिए रहमत। मैं उस तफसील में अभी लेके नहीं जाऊंगा आपको कि कायनात में क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। बस आप यहाँ इख्तिसार में इतना समझ लीजिए कि रब तबारका व तआला जिस तरीके से पूरी दुनिया का पालनहार, पूरी दुनिया का परवरदिगार आलम रब है, जिस तरीके से पूरी कायनात को चलाने वाला, पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला रब तबारका व तआला है, जिस तरीके से अल्लाह तबारका व तआला की रुबूबियत पूरी कायनात में है, इसी तरीके से मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहमत भी पूरी कायनात पर। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाती। अरे ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हज़रात, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा है और मुअर्रिखीन ने इसे अपने अंदाज में निखारा और सवारा है, और उलमाए दीन ने इसे बड़ी खूबी से बयान किया है और बयान कर रहे हैं। लेकिन इस मशहूर आयत करीमा से आज मैं आपको कुछ नई बातें बता सकूं, और उन मशहूर तफसीरों से हटकर आज आपके सामने नहवियों का वो ख्याल जो उन्होंने जाहिर किया था और आज अक्सर इग्नोर के शिकार हो जाते हैं, उसे बयान कर सकें। तो
तो हजरात गिरामी, अल्लाह तबारका व तआला के इस आयत के सिलसिले से मुफस्सिरीन के दो अजीम नहवी तफसीरें मौजूद। सबसे पहले तो मैं उलमाए दीन की खास तवज्जो चाहूंगा कि प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन माय सेंटेंस। जो पहली, सबसे पहली जो तफसीर है वो ये है कि अरसला जो फेल है रहमत से मफूले लहू, यानी अरसला वर्ब से रहमत क्या है, ऑब्जेक्ट वाक़या। ये नहवी का एक तबका यानी एक जमात का ये कहना है कि अरसला फेल से रहमत मफूले लहू। तो हजरात ऐसी सूरत में तर्जमा ये होगा कि ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत ही की वजह से भेजा। जहन में बात रहे, किस वजह से? रहमत ही की वजह से भेजा, किसी और वजह से नहीं भेजा। ए महबूब, आपका इस जहाने फानी में आना रहमत, आपका इस दुनिया से जाना रहमत, आपका मक्के में चलना रहमत, आपका मदीने में हिजरत करना रहमत, आपका खैबर और खंदक में तलवार निकालना रहमत, आपका कांटों पर चलना रहमत। सिर्फ और सिर्फ आप रहमत ही की वजह से आए। मुंबई के गयूर मुसलमानों, अपनी मुकद्दर पर जितना नाज करो कम है, अपनी नसीबा पर जितना फख्र करो कम है। आज मैं इस बाबरकत और बारहमत रात के हवाले से आपको एक जुमला देता हूँ, मौला करे आपके जहन में फिट हो जाए। अरे जिस कौम का नबी, जिस कौम का लीडर, जिस कौम का रहनुमा इस जहाने पानी में ही नहीं बल्कि सारे जहान में, इस दुनिया ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, इस कायनात ही में नहीं बल्कि सारे कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस प्यारे हबीब पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ रहमत ही की वजह से आया हो। उस नबी का मानने वाला, उस नबी पर जाने निछावर करने वाला, उस नबी पर गर्दन कटाने वाला, मजलूमी की जिंदगी सहकर, गरीबी की जिंदगी सहकर अपनी जिंदगी को तो गुजारा कर सकता है, अपनी जिंदगी तो बसर कर सकता है, लेकिन कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हजरात इकराम, अब जरा बातों पर गौर से सुनिएगा। हमें यार, हमारा काबा जो है वो सरापा रहमत है, रहमत ही रहमत है। हमारा दीन रहमत है, हमारा काबा रहमत है, हमारी जन्नत जाए रहमत है, हमारे इस्लाम में तो रहमत ही रहमत है। पीस एंड पीस। There is no terrorism in Islam. Islam is the religion of peace. And Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam is the messenger of peace. बंद करो तुम्हारी ये बातें, बहुत पुरानी हो गई तुम्हारी ये बातें। हमें जो चीज कभी इस्लाम में थी ही नहीं, जिस चीज का वजूद ही इस्लाम में कभी था ही नहीं, वो अचानक ये 10 से 15 साल में इस्लाम में कैसे आ गया? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तो क्या हुआ? किस वजह से हमारे नबी आए? रहमत ही की वजह से मुस्तफा जाने रहमत का कदम नाज मक्के में पड़ा। तारीख गवाह है कि जब तक इस्लाम अरब में ना आया था, क्या हाल था मक्के का। अय्याम जाहिली की तारीख को देखो, एक से बढ़कर एक दहशतगर्द, एक से बढ़कर एक टेररिज्म, कहीं अबू लहबी टेररिज्म, कहीं उतबा का टेररिज्म, तो कहीं शैबा का टेररिज्म, तो कहीं अबू जहली टेररिज्म। हमें इंतहा तो ये थी कि दूसरों की औलादों को, दूसरों की जान के टुकड़े को जिंदा दरगोर करने से पहले इंसान 1000 बार सोचे, लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि अपनी औलादों को जिंदा दरगोर कर दिया जा रहा है। मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूँ। सरवरे कायनात की बारगाह में सहाबी रसूल आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। या रसूल अल्लाह, आप मेरी बख्शिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। सरवरे कायनात फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, मैं आपकी कौन सी खता की, कौन सा जुल्म की माजिरत
के लिए दुआ मांगूं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या हबीबी या रसूल अल्लाह, ज़मानाए जाहिलियत में मैं बहुत बड़ा जालिम था, मैं बहुत बड़ा जानी था, मैं बहुत बड़ा शराबी था, जुआखोर था, लेकिन या हबीबी या रसूल अल्लाह, उन उयूब में से एक ऐसी ऐब मेरे अंदर मौजज़न थी जिसकी बिना पर मैं बहुत ज्यादा पछताता हूँ, जिसकी याद अगर अभी भी आती है तो मेरी रूहें कांप उठती है, मैं खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि या हबीबी या रसूल अल्लाह, ज़मानाए जाहिलियत है, मैं कारोबार के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में अपनी बीवी को अपने घर में छोड़ करके जा रहा था। इसी दौरान क्योंकि मेरी बीबी हामिला थी, तो मैंने अपनी वाइफ से एक वसीयत कर गया कि ए मेरी शरीके हयात, मैं तो जा रहा हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद वापस आऊंगा, लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें ये वसीयत कर जाता हूँ कि जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, अगर ये लड़का हुआ तो इसकी अच्छी तरीके से परवरिश करना, इसकी परवरिश और पर्दाख्त में किसी तरह की कमी मत देना, इसे हर तरह की चीजों को इसके लिए मयस्सर कर देना, इसके लिए मुहैया करना। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, फिर वही शख्स दूसरे पहलू में ये कहता है कि अगर लड़के की जगह कोई बच्ची पैदा हो जाए, यानी लड़की पैदा हो जाए, तो मेरी आमद का भी इंतजार मत करना और उसे जिंदा दरगोर कर देना। हजरात गिरामी, वो सहाबी रसूल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं तो चला गया, जाने के बाद कुछ लम्हा गुजरा, कुछ साल गुजरे, गुजरने के बाद जब मैं वापस आया, रिटर्न आने के बाद मैं घर में क्या देखता हूँ कि एक चांद सी बच्ची मेरे घर में खेल रही है, एक खूबसूरत सी बच्ची मेरे आंगन में चमक रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी, मैं आग बबूला हो गया, मैं गजबनाक हो गया और अपनी वाइफ को दरियाफ्त किया कि ए मेरी शरीके हया, ये बच्ची कौन है, ये बच्ची किसकी है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उनकी शरीके हया, उनकी बीबी उनसे अर्ज करते हैं कि ए मेरे शोहरे नामदार, ए मेरे सरताज, मेरी तो बच्ची पैदा हुई थी, लेकिन मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसे जिंदा दरगोर कर दिया। ये पड़ोसन की बच्ची है, इसे मैं अपने कलेजों को ठंडक पहुंचाने के लिए, अपने कलेजों को सुकून पहुंचाने के लिए ले आया करती हूँ। हजरात गिरामी, सोचने की बात है कितना गजब का टेररिज्म था, अपनी बच्ची को भी अपना कहने से भी डर लग रहा था। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने तो उस वक्त उस बच्ची को स्वीकार कर लिया, उस बच्ची को अपना लिया, उस बच्ची से धीरे धीरे मुझे भी मोहब्बत हो गई, उस बच्ची से मुझे प्यार हो गया, मैं उस बच्ची को मोहब्बत देने लगा। लेकिन जैसे ही लम्हा गुजरता गया, मोमेंट आगे बढ़ती गई, तो मेरी बीबी जो मौके के ताक में थी, मैं एक दिन उस बच्ची की खूबसूरती, उस बच्ची की मासूमियत का जिक्र अपनी बीबी से कर रहा था। मेरे बीवी मौके के ताक में थी, जैसे ही उन्होंने सुना मैं उस बच्ची की तारीफ कर रहा हूँ, तो उन्होंने फौरन कहा कि ए मेरे शोहरे नामदार, ये फूल सी बच्ची, ये फूल सी कली कोई और नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही जिगर का टुकड़ा है, तुम्हारे ही महपारा है। इतना कहना होता है। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं खुशी से मचल जाता हूँ, मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहती है, और मैं उस बच्ची को अपना लेता हूँ, उस बच्ची को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन जैसे ही मामला आगे बढ़ता है, जैसे ही दिन गुजरता है, गुजरने के बाद कुछ अरसा गुजर गया, उसके बाद अब लोग मुझे ताना तशनी करने लगे, लोग मुझे तनकीदी निगाह से देखने लगे, लोग मेरे बारे में चौक चौराहों में बुराइयां करने लगे कि ये देखो लड़कियों को पालने वाला लड़की का बाप जा रहा है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे इन लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरी इज्जत अब माशरे से खत्म हो रही थी, सोसाइटी में मेरा रेपुटेशन खत्म हो रहा था। तब मैंने एक तहिया कर लिया, एक अज़्म मुसम्मम कर लिया कि अब मैं इस बच्ची से अपना पीछा छुड़ाता हूँ, अब मैं इस बच्ची को ले जा करके जिंदा दरगोर कर
देता हूँ, नहीं तो माशरे में मेरी इज्जत कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। उस सहाबी रसूल का कहना है, वो सहाबी रसूल बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची को ले जाकर के एक सुनसान जंगल में ले जाकर के दफना दिया। दफनाने के वक्त की हालत ये थी कि वो बच्ची मुझे देख करके, मेरे पसीने को देख करके अपने हाथों से पूछा कर रही थी, अपने हाथों से पोंछ करके पूछती थी कि ए मेरे वालिदे गिरामी, आखिर मुझे इस गड्ढे में क्यों डाला जा रहा है, आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। हजरात गिरामी, जरा सोचने की बात है, गौर व फिक्र करने का मामला है। आकाए दो जहां जैसे ही सहाबी रसूल से इन बातों को सुनते हैं, आकाए दो जहां की अश्क बार हो जाती है, आंखों में आंसू के कतरात जारी हो जाते हैं, आकाए दो जहां के दारिये मुबारक तर पतर हो जाती है। हजरात गिरामी, इसको बोलते हैं दहशतगर्दी। इतना गजब का टेररिज्म, सुहागन को अबागन कर देने वाली दहशतगर्दी, ये इन्वायरमेंट, लोगों के हुकूक को पायमाल कर देने वाली दहशतगर्दी, ऐसा माहौल था मक्के का। मगर कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान रहमत पर कि जब तक मक्के में कदम नाज़े मुस्तफा ना पड़ा था, दहशतगर्दी अपनी इंतहा पर थी, आतंकवाद अपने चरम सीमा पर था। मगर मुस्तफा का कदम नाज़ मक्के में पड़ा तो दहशतगर्दी अपने पिस्तल लपेट लिए, औरतों की मांगे उजरने से बच गई। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये मेरे नबी ही का शान करम और उनकी शान रहमत थी कि जब मक्के की सरजमीन पर पड़ा, मक्के की सरजमीन पर जैसे ही कदम नाज़े मुस्तफा पड़ा तो वहां औरतों को जिंदा दफनाना बंद कर दिया गया। और उसी रहमो करम की किरण गरीब नवाज की शक्ल में जब भारत में पड़ी तो यहाँ औरतों को जिंदा जलाना बंद कर दिया गया। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, औरतों को हक दिया, मर्दों को आला कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। सारी शमए बुझ चुकी थी, था जहां जुल्मत कदा, नूर हक से एक आदमी ने उजाला कर दिया। रहमतुल लिल आलमीन की शान कम कर सकता है कौन, नाम उसका दो जहां में रब ने बाला कर दिया आवाज़ हक, सारे आलम में बुलंद मुँह जलालत का नबी ने शाद काला कर दिया। हजरात गिरामी, यही तक अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।